हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास जो पीसीबी है वोल्टास कंपनी की पीसीबी है और फिलहाल ये हमारे पास जो आई है वो डेड कंडीशन में हमारे को ये देखने को मिल रही है कि भाई ये डेड कंडीशन में है। तो अब काफी सारी पीसीबी ऐसी भी होती है डेड कंडीशन में उसका एमसीयू खराब हो जाता है या फिर शॉर्टिंग होती है। अलग अलग तरीके की दिक्कतें हमारे को पीसीबी में देखने के लिए मिलती है। तो अभी क्या है कि इसके अंदर क्या दिक्कत है वो चीज हमारे को डायग्नोस करनी पड़ेगी। कैसे हम उसको चेक करेंगे, कैसे उसको रिपेयर करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आपके पास भी इस तरीके की पीसीबी आती है रिपेयर होने के लिए और अगर आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे यहाँ रिपेयर कराने के लिए ला सकते हैं। यदि आपको ट्रेनिंग लेनी है तो आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं हमारे यहाँ, जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रैक्टिकली हमारे सर्विस सेंटर में ट्रेनिंग मिलेगी। कंप्लीट सभी तरीके की पीसीबी आप रिपेयर करना इजीली सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको हम चेक करेंगे तो पहले मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। अभी मैं इसको चेक कर रहा हूँ सीरीज बोर्ड पे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सीरीज बोर्ड के ऊपर इसकी ये कंडीशन है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी जो लाइट है वो आती है और चली जाती है और बल्ब हमारा हाई ग्लो होके ऑफ हो जाता है। तो होता क्या है कि इस तरह की कंडीशन अगर हमारे को देखने के लिए मिलती है तो प्रॉब्लम हमारे इंडोर में भी हो सकती है, आउटडोर में भी हो सकती है। प्रॉब्लम दोनों में कहीं पे भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसके आउटडोर को चेक करते हैं, क्योंकि आउटडोर के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे आउटडोर की जो है वायर है, इसको मैं निकाल लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ और इसकी भी वायर को मैं निकाल लेता हूँ। आउटडोर की जो न्यूट्रल फेस है दोनों को हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद हम इसको सबसे पहले सप्लाई देते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन इसकी मिलती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही हमने यहाँ पे पावर दिया तो आउटडोर में भी सेम कंडीशन हमारे को देखने के लिए मिल रही है। बल्ब हमारा हाई ग्लो कर रहा है और बंद हो रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो शॉर्टिंग है वो आउटडोर में शॉर्टिंग है। अगर मैं इसको निकाल के चेक करता हूँ तो हम इसकी इंडोर को भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो एक वायर मैं इसकी यहाँ पे लगाता हूँ और एक वायर मैं इसको इस पे कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर चेक करते हैं इसकी क्या कंडीशन है। ये देखिए, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक वायर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो अगर हम इसको सीरीज में चेक कर लेते हैं एक बार तो देखते हैं क्या कंडीशन इसकी है। ये देखिए, ये पीसीबी हमारी चालू हो गई है, यानी कि हमारी इंडोर की पीसीबी ओके है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? आउटडोर की पीसीबी में। अब आउटडोर की पीसीबी में देखिए होता क्या है कि ये जो हमारी पीसीबी है काफी सारे एसी में आपको देखने के लिए मिलेगी, ब्लू स्टार में भी मिलेगी, वोल्टास में भी मिलेगी। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है दो दो सप्लाइयां इसके अंदर बनी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है और यहाँ पे एक रिले लगी हुई है जो कि हमारे जब ये रिले हमारी ऑन होगी तब भी हमारी सप्लाई आउट जाएगी। लेकिन अभी जैसे हम सप्लाई लगा रहे हैं तो आउटपुट में कोई भी वोल्टेज हमारे को देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, आपको लगा के दिखाता हूँ। तो अगर हम देखते हैं मल्टीमीटर से चेक करते हैं, मैं इसकी वायर इस पे जोड़ लेता हूँ एक बार। ये हम यहाँ पे जोड़ लेंगे जो कि हमारे आउटडोर पे है और इसको भी जोड़ लेते हैं आउटडोर के लिए। ये हमारा न्यूट्रल फेस हो गया दोनों। अब हम इसको लगाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे बल्ब हमारा हाई ग्लो कर रहा है और मैं अगर यहाँ पे देखिए वोल्टेज चेक करता हूँ तो सबसे पहले देखिए हमारे को जो वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए वो मेन फिल्टर पे कितना वोल्टेज आना चाहिए भाई, आप बताओ। हाँ, ये जो हमारा फिल्टर है 300 वोल्टेज की सप्लाई यहाँ पे हमारे को मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पे अगर देखिए वोल्टेज यहाँ पे चेक करते हैं, देखो कितना वोल्टेज आ रहा है, 3 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। यहाँ पे वोल्टेज कब बनेगा? जब हमारी ये वाली रिले ऑन होगी। यहाँ पे एक रिले लगी हुई है, जब ये रिले हमारी ऑन होगी तब हमारा यहाँ पे वोल्टेज आएगा। लेकिन अभी यहाँ पे हमारी कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो अभी हमारे को ये चेक करना है कि प्रॉब्लम इधर की तरफ है या आगे की तरफ है। तो यहाँ पे हमारे को क्या करना पड़ेगा, इस रिले को डायरेक्ट करके देखना पड़ेगा टेस्टिंग पर्पस पे। तो यहाँ पे हम टेस्टिंग के लिए क्या काम करेंगे, एक जंपर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वायर लगाएंगे। तो वायर लगा के हम चेक करेंगे क्या कंडीशन है इसकी। तो पहले हम इसकी वायर को यहाँ पे लगा देते हैं। तो जब भी आप काम करेंगे तो देखिए इस तरीके से आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि फॉल्ट फाइंडिंग करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है प्रॉपर तरीके से
तो आप इजीली पीसीबी को रिपेयर कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है सीखने के बाद, लेकिन आपको इसका प्रोसेस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि हम इसको लगाते हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो जब भी आप जंपर वगैरह लगाते हैं कहीं पे तो फिनिशिंग से लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि रिले पे सप्लाई जब तक नहीं बनेगी तब तक हमारी सप्लाई इसके अंदर की जो मेन एसएमपीएस ऑन नहीं होगा तब तक हमारा जो है रिले काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमने इसको डायरेक्ट कर दिया है, डायरेक्ट करके फिर से लगाते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है। देखो बल्ब हमारा हाई ग्लो कर रहा है। हाई ग्लो करने का मतलब क्या है, शॉर्टिंग कहाँ है, वो आगे की तरफ है, यानी कि आउटपुट में, ठीक है। तो आउटपुट में अगर हमारी शॉर्टिंग है तो देखिए इसके अंदर करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आउटपुट में काफी सारी चीजें हमारी शॉर्ट हो सकती हैं। क्या क्या चीज शॉर्ट हो सकती है, आईपीएम भी शॉर्ट हो सकता है, आईजीबीटी भी शॉर्ट हो सकता है, या फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, ये भी शॉर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा बल्ब हाई ग्लो कर रहा है। तो पहले हमारे को एक एक करके सारी चीजों को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए इस पीसीबी के अंदर ऑलरेडी काम किया हुआ है, ठीक है। काफी सारे जो मैकेनिक है जब काम करके लाते हैं तो थोड़ा सा रिपेयर करने में मुश्किल होती है, लेकिन मुश्किल उसको होती है जो रिपेयरिंग करना नहीं जानता है। अगर आप रिपेयरिंग करना जानते हो, प्रोसेस सारा समझते हो, तो आपको इतनी मुश्किल नहीं आएगी। तो मैं इसको मल्टीमीटर को सेट कर लेता हूँ कंटिन्यूटी पॉइंट पे। तो कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे एक हमारा आईजीबीटी लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे को कोई भी शॉर्टिंग जो है वो देखने के लिए नहीं मिल रही है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। ब्रिज रेक्टिफायर पे देख लेते हैं, यहाँ कोई शॉर्टिंग नहीं है। इस वाले आईजीबीटी पे देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पे हमारी शॉर्टिंग है ना, ये शॉर्ट। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर हमारा शॉर्ट है, क्या है, शॉर्ट है। अगर ये ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट है तो इसका मतलब इस आईसी, ये इसके साथ में इसकी जो ड्राइवर आईसी है, ठीक है ना, ये ब्रिज रेक्टिफायर किस लिए लगा हुआ है, तो सॉरी ये जो आईजीबीटी लगा है क्यों लगा हुआ है, ये हमारे पीएफसी सर्किट के लिए लगा हुआ है। किसके लिए लगा हुआ है, पीएफसी सर्किट। जब पीएफसी सर्किट क्या काम करेगा, वोल्टेज को इंक्रीज करता है, तो उसके लिए हमारा ये लगा हुआ है। अगर ये शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमारी 300 वोल्ट की सप्लाई आती है डायरेक्ट, उसके बाद ये जो हमारा आईजीबीटी है इसको ड्राइव कराने के लिए यहाँ पे एक आईसी लगाई जाती है। तो ये ड्राइवर आईसी भी हमारी 100% शॉर्ट हुई होगी, ठीक है ना। तो पहले हम इसको रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को ये शॉर्टिंग दिखा रहा है था। तो पहले मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ से इसको हम रिमूव कर लेते हैं। और रिमूव करने के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो इसकी मैं सभी पिनों को अलग अलग कर लेते हैं, ये देखिए ये अलग अलग है, ठीक है, पिनें शॉर्ट नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद दोबारा से अगर हम चेक करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनेगी। तो आईजीबीटी मैंने यहाँ पे निकाल दिया, अभी भी हमारा बल्ब क्या कर रहा है, हाई ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी आईसी भी शॉर्ट है, ठीक है ना। तो इसकी आईसी को भी हमारे को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो आईसी को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे इसको निकालते हैं आईसी को, और आईसी को निकालने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। इस तरीके से आप आईसी को इजीली निकाल सकते हैं, या चिमटी आप ले सकते हो, देखो, ठीक है। ये ट्यूजर है, तो ट्यूजर से हम इसको यहाँ से इसको निकाल लेते हैं आईसी को, ये देखो। ठीक है, ये आईसी देखो हमारी सेफली बाहर आ गई, कोई पिन इसकी नहीं मुड़ी है। अभी क्या है कि हमने इस आईसी को भी निकाल दिया है और आईजीबीटी को भी निकाल दिया है, यानी कि पीएफसी का सेक्शन अभी ऑन नहीं होगा। उसके बाद दोबारा से हम इसको देते हैं सप्लाई और चेक करते हैं। देखो बल्ब अभी हमारा हाई ग्लो नहीं करा है, तो इसका मतलब क्या है, शॉर्टिंग हमारी चली गई है। शॉर्टिंग चली गई है तो यहाँ पे देखोगे तो लाइटें भी आ गई है, यानी कि हमारे एमसीयू के ऊपर जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है उसकी 5 वोल्ट की सप्लाई वो वहां पे चली गई है, और एमसीयू ने आउटपुट करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे अभी हम इसको लगा के देखते हैं, इंडोर और आउटडोर दोनों को मिला के देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूं और इसको यहाँ पे लगा देते हैं, और यहाँ पे हम इसको सप्लाई देते हैं। और सप्लाई देने के बाद हम इसको चेक करेंगे क्या कंडीशन इसकी बनेगी, ठीक है।
ये हम इसको यहाँ पे सप्लाई दे देते हैं ऐसे। तो अभी मैं इसको सीरीज में लगा रहा हूँ। तो सीरीज में लगाने के बाद यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए अभी हमारी शॉर्टिंग चली गई है। और देखते हैं कि कम्युनिकेशन हमारा ये करता है या नहीं करता है, और कम्युनिकेशन के बाद कंप्रेसर हमारा स्टार्ट होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसका कम्युनिकेशन चेक कर लेते हैं एक बार। तो कम्युनिकेशन चेक करने के लिए मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं वोल्टेज रेंज पे। तो देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है ना, इंडोर और आउटडोर का कम्युनिकेशन चल रहा है हमारा। तो अभी क्या है कि इसका जो पीएफसी सर्किट है, तो पीएफसी सर्किट अभी इसका ऑन नहीं होगा, लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ज्यादा एम्पियर जैसे ही जाएगा तो हमारी ये पीसीबी एरर दे देगी या बंद हो जाएगी, क्योंकि पीएफसी सर्किट का कोई सर्किट अभी इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर अभी इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसका जो पीएफसी का सर्किट है वो निकाल दिया है, आईजीबीटी भी निकाल दिया और आईसी भी निकाल दिया, क्योंकि दोनों शॉर्ट हो गई थी, ठीक है ना। ये दोनों हमारे को दूसरी लगानी पड़ेगी, तभी हमारा कंप्रेसर प्रॉपर चलेगा। तो इससे क्या पता लगा कि ये दोनों हमारे को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि कंप्रेसर स्टार्ट होता है या नहीं होता है, क्योंकि कोई भी पीसीबी जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें 3 मिनट का टाइम लेती है। कितने मिनट का? 3 मिनट का टाइम लेती है, ठीक है जी। तो अभी आपके समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम यहाँ पे काम करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं। तो इसी तरीके से आप भी प्रॉपर काम कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अभी हमने इसको सीरीज में लगा रखा है, इसको हम लगाएंगे अब डायरेक्ट। कैसे लगाएंगे? डायरेक्ट लगाएंगे, और तब जो हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हमारा कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट हो गया है। अभी मैं यहाँ पे इसको बंद कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो आईपीएम है ओवर हीट हो जाएगा, जिसकी वजह से खराब हो सकता है। तो कंप्रेसर हमारा ये चल चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी पीसीबी को रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। फिलहाल अभी इसके अंदर 2 ये पार्ट खराब है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारा परफेक्ट हो जाएगा। तो कोई भी पीसीबी अगर आपके पास आती है रिपेयर होने के लिए, चाहे आपकी फ्रिज की पीसीबी हो, वॉशिंग मशीन की हो या फिर एसी की हो, कंप्लीट हमारे पीसीबी रिपेयरिंग की जाती है, प्लस सिखाई भी जाती है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।